नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। यदि आप सुअर पालन की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि हम सुअर पालन की बात करें, तो एक नए किसान के लिए यह एक बढ़िया कमाई का जरिया बन सकता है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। नए किसान अक्सर सह गलती करते हैं कि वह बिना सही जानकारी के सुअर पालन शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो में हम सुअर पालन में आने वाली चुनौतियां और उनसे बचने के उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि हर किसान इस व्यवसाय में सफल हो सके। तो हम इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहले टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे, वह है सुअर पालन के बिजनेस में प्रारंभिक पूंजी और निवेश की समस्या और इसके उपाय। दूसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि सुअरों के लिए उचित फीड और पोषण की व्यवस्था करने के लिए किसान कौन-कौन से उपाय कर सकता है। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। इसके साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि यदि आप हमारी कंपनी से पहली बार जुड़े हैं और आपको अभी तक कंपनी की ओर से सुअर पालन के लिए कोई कोच या ट्रेनर नहीं मिला है, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपने लिए व्यक्तिगत या पर्सनल कोच या ट्रेनर ले सकते हैं। यह कोच या ट्रेनर कंपनी की ओर से आपको मुफ्त में दिया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हमारी कंपनी से हर एक सुअर पालक किसान को एक कोच या ट्रेनर दिया जाता है, जिससे आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी सुअर पालन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम इस वीडियो के पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वह है सुअर पालन के बिजनेस में प्रारंभिक पूंजी और निवेश की समस्या और इसके उपाय। सुअर पालन शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। सुअर पालन की शुरुआत करने के लिए ब्रीडिंग सुअरों की खरीद, फार्म निर्माण, सुअर के लिए फीड, दवाइयों और अन्य व्यवस्थाओं पर काफी खर्च आता है। इसलिए यदि सुअर पालक किसान द्वारा शुरुआत में सही योजना न बनाई जाए, तो पैसे की कमी के कारण फार्म ठीक से नहीं चल पाता और किसान को नुकसान हो सकता है। कई नए किसान बिना सोचे समझे ज्यादा सुअर खरीद लेते हैं या ऐसे खर्च कर देते हैं जो जरूरी नहीं होते। इससे बाद में उनके पास सुअर की फीड और दवाइयों के लिए भी पैसा नहीं बचता, और वे बीच में ही हार मानकर फार्म बंद कर देते हैं और अपनी असफलता के लिए सुअर पालन के बिजनेस को दोष देते हैं। इसलिए यदि सुअर पालक किसान द्वारा शुरुआत में सही योजना न बनाई जाए, तो पैसे की कमी के कारण फार्म ठीक से नहीं चल पाता और किसान को नुकसान हो सकता है। कई नए किसान बिना सोचे समझे ज्यादा सुअर खरीद लेते हैं या ऐसे खर्च कर देते हैं जो जरूरी नहीं होते। इससे बाद में उनके पास सुअर की फीड और दवाइयों के लिए भी पैसा नहीं बचता, और वे बीच में ही हार मानकर फार्म बंद कर देते हैं और अपनी असफलता के लिए सुअर पालन के बिजनेस को दोष देते हैं। तो सुअर पालक किसान को बिजनेस में प्रारंभिक पूंजी और निवेश की समस्या के समाधान के लिए जो दूसरा उपाय करना चाहिए, वह है सरकारी लोन और सब्सिडी का लाभ उठाएं। सरकार कई योजनाओं के तहत सुअर पालन के लिए सब्सिडी और लोन देती है। किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसे NLM स्कीम भी कहते हैं, इसके अलावा नाबार्ड द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं। यदि आपके पास सुअर पालन करने के लिए पर्याप्त पूंजी और संसाधन नहीं है, तो आप इन सरकारी योजनाओं की मदद ले सकते हैं। अलग अलग राज्यों में सुअर पालन पर लोन और सब्सिडी के लिए चल रही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी वाले वीडियो की प्लेलिस्ट आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। तो सुअर पालक किसान को बिजनेस में प्रारंभिक पूंजी और निवेश की समस्या के समाधान के लिए जो तीसरा उपाय करना चाहिए, वह है अनावश्यक खर्च से बचें। कई किसान महंगे शेड, अतिरिक्त उपकरण और ज्यादा कर्मचारियों पर खर्च कर देते हैं। शुरू में सादा लेकिन मजबूत शेड बनाएं। खुद ज्यादा काम करें और सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करें, ताकि आप पैसा बचाकर उसे सही जगह लगा पाए। तो सुअर पालक किसान को बिजनेस में प्रारंभिक पूंजी और निवेश की समस्या के समाधान के लिए जो चौथा उपाय करना चाहिए, वह है किराए के फार्म और उपकरणों से शुरुआत करें। सुअर पालन की शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा खर्च भवन निर्माण का होता है।
हमारी संस्था सभी नए सुअर पालक किसानों को हमेशा यही सलाह देती है कि यदि आपको किराए का फार्म उपलब्ध हो रहा है, तो आपको हमेशा किराए के फार्म से ही शुरुआत करनी चाहिए। यदि आपको किराए का सुअर फार्म नहीं भी मिलता है और कोई अन्य फार्म जैसे डेयरी फार्म, बकरी फार्म, मुर्गी फार्म और कोई अन्य भवन किराए से मिलता है, तो आप इस भवन में सुअर पालन की आवश्यकता के अनुसार बदलाव करके इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप किराए के फार्म से सुअर पालन की शुरुआत करते हैं, तो आप अपना शुरुआती खर्च 80% तक कम कर सकते हैं। हालांकि किराए के सुअर फार्म से शुरुआत करते समय सुअर पालक किसान को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी वाला वीडियो आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। तो सुअर पालक किसान को बिजनेस में प्रारंभिक पूंजी और निवेश की समस्या के समाधान के लिए जो पांचवां उपाय करना चाहिए वह है सुअर की फीड में साइलेज और अन्य सस्ती सामग्री का उपयोग। सुअर पालन में फीड का खर्च बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर किसान साइलेज और अन्य सस्ती सामग्री जैसे फूड कंपनी का वेस्ट, सब्जी मंडी की सस्ती फल और सब्जियों की साइलेज का उपयोग करें, तो किसान फीड खर्च को कम करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इन सस्ते फीड विकल्प का उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आपके पास पैसे की कमी के कारण आप फीड नहीं खरीद पा रहे हैं। हालांकि आपको कभी भी साइलेज को एकमात्र फीड के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल साइलेज में वह सभी पोषक तत्व नहीं होते जो सुअर को तेजी से वजन प्राप्त करने के लिए जरूरी होते हैं। सुअर की फीड में साइलेज को अनाज की फीड के साथ सही संतुलित फीड फार्मूला के अनुसार उपयोग करना चाहिए। यदि आप सब्जी मंडी के सस्ते फल और सब्जियों की साइलेज बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी और अनाज के साथ साइलेज के संतुलित फीड फार्मूला की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक खरीद सकते हैं। यदि आप यह पुस्तक खरीदना चाहते हैं, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वह है सुअरों के लिए उचित फीड और पोषण की व्यवस्था करने के लिए किसान कौन-कौन से उपाय कर सकता है। सुअर पालन में ज्यादा फायदा प्राप्त करने के लिए सुअर को उच्च पोषण वाली संतुलित फीड देना बहुत जरूरी है। सुअर पालन में आप ज्यादा फायदा ले पाएंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके फार्म के सुअर का FCR कितना आ रहा है। यदि हम FCR की बात करें, तो FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो का मतलब है कि सुअर जितना खाना खाता है उसमें से कितना उसके शरीर के वजन में बदलता है। अगर किसी सुअर का FCR 3:1 है, तो इसका मतलब है कि वह 3 किलो फीड खाकर 1 किलो शारीरिक वजन बढ़ाता है। आपके फार्म का FCR अनुपात जितना कम होगा, फार्म पर फायदा उतना ज्यादा होगा। यदि हम सुअर पालन में सही FCR की बात करें, तो यह 2.5:1 होना चाहिए। यानी सुअर द्वारा 2.5 किलो फीड खाकर 1 किलो शारीरिक वजन प्राप्त करना चाहिए। अब सुअर फार्म पर सही FCR प्राप्त करने के लिए सुअर को फीड एकदम संतुलित फीड फार्मूला के अनुसार देना चाहिए। फार्म पर सुअर को सही संतुलित फीड मिले, इसके लिए सुअर पालक किसान को कुछ उपाय करना चाहिए, जो इस प्रकार है। तो सुअर को सही संतुलित पोषण वाली फीड मिले, इसके लिए सुअर पालक किसान को जो पहला उपाय करना चाहिए वह है सुअर को संतुलित फीड देना। सुअरों की अच्छी ग्रोथ और सेहत के लिए संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है। उनके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होने चाहिए। इसके लिए मक्का, सोयाबीन, गेहूं का छोकर, चना, हरा चारा और मिनरल मिक्सचर को उनके आहार में शामिल करें। अगर सुअरों को सही पोषण नहीं मिलेगा, तो उनकी वृद्धि धीमी होगी और वे बीमार हो सकते हैं। संतुलित आहार देने से वे तेजी से वजन बढ़ाते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और उत्पादन भी अच्छा होता है। इससे किसान को कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिलता है। सुअर को सही संतुलित पोषण वाली फीड मिले, इसके लिए सुअर पालक किसान को जो दूसरा उपाय करना चाहिए वह है कि यदि बाजार में फीड महंगा है या उपलब्ध नहीं है, तो फार्म पर खुद सस्ता और पौष्टिक फीड तैयार करें। यदि बाजार में फीड बहुत अधिक महंगा है, तो बाजार से महंगा फीड खरीदने की बजाय घर पर ही संतुलित फीड फार्मूला के अनुसार पौष्टिक फीड बनाएं। फीड के अलावा कंपनी के फूड वेस्ट और सब्जी मंडी की सस्ती फल और सब्जियों की साइलेज बनाकर स्टोर करके सुअर की फीड में शामिल करें।
इससे सुअरों का पेट भी भरेगा और खर्च भी कम होगा। फार्म पर संतुलित फीड फार्मूला के अनुसार फीड तैयार करने के लिए और फार्म पर साइलेज तैयार करने के बारे में अधिक जानकारी हमारी इस पुस्तक में दी गई है। सुअर को सही संतुलित पोषण वाली फीड मिले, इसके लिए सुअर पालक किसान को जो तीसरा उपाय करना चाहिए वह है सुअर को फीड खिलाने के बारे में पशु चिकित्सक से सलाह लें। अलग अलग उम्र में सुअर की शारीरिक जरूरतें अलग अलग होती हैं। छोटे और कम उम्र के बच्चों को फीड में ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि बड़े फेटनर सुअरों को वजन बढ़ाने के लिए फीड में अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त फीड देना जरूरी होता है, ताकि फेटनर सुअर जल्दी 6 से 7 महीने में 100 किलो शारीरिक वजन तक पहुंच जाए। इसके अलावा ब्रीडिंग जानवरों को फीड में अधिक ऊर्जा वाले अनाज सामग्री को उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो यह सभी जानकारी एक सुअर पालक किसान को होना चाहिए। फीड में अलग अलग उम्र और श्रेणी के सुअरों के लिए अलग अलग फीड में पोषक तत्वों की मात्रा को सही संतुलित रखने के लिए अलग अलग फीड फार्मूला के अनुसार फीड तैयार करनी होती है। फीड के अलावा भी मौसम और बीमारी के कारण फीड में अलग से फीड सप्लीमेंट्स और दवाइयों का उपयोग करना होता है। अब इतनी संपूर्ण जानकारी एक नए किसान को नहीं होती है, इसलिए फार्म पर पशु डॉक्टर से सलाह लेकर अलग अलग उम्र के सुअर के लिए सही आहार योजना बनाएं, ताकि सभी सुअर तेजी से बढ़ें और स्वस्थ रहें। यदि आपके क्षेत्र में फीड के मामले में जानकारी देने वाला पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, तो आप हमारी संस्था के फीड विशेषज्ञों से भी सलाह और जानकारी ले सकते हैं। हमारी संस्था के फीड विशेषज्ञों से संपर्क करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि सुअर पालक किसान फार्म पर सुअर के लिए सही आहार व्यवस्था और योजना बनाएंगे, तो उनके फेटनर सुअर जल्दी वजन प्राप्त करके 6 से 7 महीने में बेचने लायक तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा छोटे और कम उम्र के सुअरों की मृत्यु दर कम होगी और ब्रीडिंग सुअर एक बार अधिक और स्वस्थ बच्चों को जन्म देंगे। इस तरह आप अपने फार्म पर सुअर को सही फीड खिलाकर सुअर पालन के बिजनेस में ज्यादा फायदा प्राप्त कर सकते हैं और अपने सुअर फार्म को लंबे समय तक सफलतापूर्वक चला सकते हैं। तो यदि आप सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से बताई गई हैं। जैसे सुअर पालन शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी करना चाहिए, सुअर पालन शुरू करने से पहले यह कैसे पता करें कि आपके क्षेत्र में सुअर की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा फायदा देगी, क्या आपके क्षेत्र में सुअर पालन का काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है, और अपने क्षेत्र के मौसम और जलवायु के अनुसार सुअर फार्म का डिजाइन कैसा होना चाहिए। इसके अलावा फीड फार्मूलेशन, सुअर पालन में आने वाली बीमारियां, इन बीमारियों का इलाज, बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयां, अलग अलग मौसम में सुअर की देखभाल करना, सुअर फार्म का मैनेजमेंट, सह संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से बताई गई हैं। इसके अलावा सुअर पालन पर अलग अलग विषय पर अलग अलग पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं। यह सभी पुस्तकें 11 भारतीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, असमिया, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, मराठी, इन सभी भाषा में उपलब्ध है। इन पुस्तक सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी और सुअर पालन से संबंधित संपूर्ण प्रोडक्ट और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी संस्था के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें।